बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला है। उसमें उन्होंने 7 सुनहरी उसूल दिए हैं, तरीके दिए हैं। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग उनकी किताब है कि परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। बहुत शौर्याफा किताब है, मोटिवेशनल किताब है। 70s के दौर में बहुत बड़ा नाम था डेल कार्नेगी का। बड़ी बात कि 70 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ इदारों में जहाँ मोटिवेशन का काम होता है वहाँ डेल कार्नेगी के ये असबाक सबक सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। उन्होंने इस किताब पर बहुत बड़ी रिसर्च की थी। वो खतूत लिख कर मुख्तलिफ़ इदारों से, साइकेट्रिस्ट से, डॉक्टर से राय लेते थे और उस टॉपिक पर बहुत गहरी रिसर्च करके फिर किताब में लिखते थे। कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में सबसे अहम उसका सुकून होता है और वो सुकून इंसान के जहन से वाबस्ता होता है। कहते हैं कि अगर ये 7 तरीके आप अपनाएंगे तो अपने जहन को सुकून में पाएंगे और आपका जहनी रवैया बहुत सुकून में हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी फिर आराम से गुजरेगी। उसमें हम 4 उसके रवैयों पर बहस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने ख़यालात को सबसे डिपेंड कहा था कि अपनी इंसानी ज़िंदगी पर ख़यालात डिपेंड करते हैं। जिस तरह के ख़यालात होंगे इस तरह की आपकी ज़िंदगी होगी। दूसरा तरीका, नापसंदीदा अशख़ास को अपने जहन से निकाल दें। हम जिन अशख़ास को पसंद नहीं करते उनको हावी कर लेते हैं और ज़हनी सुकून तबाह हो जाता है। तीसरा था कि एहसान शनासी का सिला मत सोचिए। हम जिन पर एहसान करते हैं हम ये तवक्को करते हैं कि इसका सिला मिलेगा और उससे फिर ज़हनी दुख पहुँचता है और फिर सुकून में नहीं आते। चौथा बहुत खूबसूरत था कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। ये भी ज़हनी सुकून का बहुत बड़ा रवैया है कि हम उन नेमतों पर शुक्र नहीं करते। सब कुछ अल्लाह ताला का दिया होता है फिर भी सुकून ज़िंदगी में नहीं होता। सबब यही होता है कि हम उस पर शुक्र नहीं करते। अब आते हैं 5वें पर, बहुत अहम है। कहते हैं कि अपने आप को ढूंढिए, आप जो भी हैं वही बनिए। हमारा बहुत बड़ा अलमिया होता है कि हम अपने आप को ढूंढते नहीं, हम अपने आप को समझते नहीं। हम वो बनते हैं जो दुनिया बनती है, हम वो देखते हैं, वो बनना चाहते हैं जो दुनिया में चलता है। बहुत अहम है कि आप वही कुछ बनिए जो आपके अंदर में है। आपकी शख्सियत को डिपेंड करता है, आपकी शख्सियत को मौजू करता है और वही बनेंगे तो वही आप मुनासिब रवैये में चलेंगे और ज़हनी सुकून में चलेंगे। एग्ज़ाम्पल, डेल कार्नेगी अपनी किताब स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में लिखते हैं कि मिसेस एडिथ को मैंने एक लेटर लिखा था ज़हनी सुकून के बारे में, तो उन्होंने मुझे उसके रिप्लाई में ये कहा था कि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत सेंसिटिव थी, हसास थी और मैं शाय थी। मैं शर्मिंदगी महसूस करती थी और मैं माशरे में मूवमेंट नहीं करती थी। इसकी वजह मिसेस एडिथ लिखती हैं कि मेरे वालिदैन पुराने ख़यालात के थे और मेरे वालिदैन कहते थे आप जो कपड़ा पहने वो बहुत ढीला ढाला हो, क्योंकि सख्त कपड़ा, टाइट कपड़ा पहनने से कपड़े फट भी जाते हैं, ज़्यादा चलते भी नहीं हैं। मैं ढीले ढाले कपड़े पहनती थी जो मेरी शख्सियत को मौजू नहीं होते थे और आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस और लूज़ होता गया और न मैं किसी से मिलती थी न बात करती थी। उसके अलावा कहती है कि मेरे वालिदैन ने इस तरह का मुझे माहौल रखा था कि जैसे लोगों से इंटरेक्शन करना कोई बहुत बड़ा जुर्म हो या बड़ी ख़ता हो, तो मैं लोगों से इंटरेक्शन नहीं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता कहती हैं कि मेरी ख़ुद एतमादी ख़त्म होती गई और मैं सेंसिटिव से सेंसिटिव होती गई और उन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ी जिनकी तरफ बढ़ना चाहिए। स्कूल में जो एक्टिविटी होती थी मैं नहीं जाती थी, हिस्सा नहीं लेती थी, पार्टिसिपेशन नहीं होता था। उसके बाद दोस्त अहबाब जो होते थे उनके हल्का अहबाब में नहीं बैठती थी, दोस्तों को अपने करीब नहीं लाती थी, मैं ख़ुद नहीं जाती थी। अब मिसेस एडिथ ने कहते हैं कि लिखा है कि मेरी जब शादी हुई तो वो बड़ी उम्र का शख्स था। जब मैं उसके पास करीब गई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस और भी लूज़ होता गया है, मैं ख़ुद एतमादी में मुब्तला नहीं हुई। जब मेरे ससुराल से मेरी इंटरेक्शन हुई तो कहती हैं ससुराल में मेरे सारे घर वाले बड़े बाएतमाद थे और बिल्कुल परफेक्शन के साथ जीते थे, मगर मैं उनको देखती थी उस रंग में अपने आप को ढाल न सकी और भी मैं आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी सुकून से आरी होती गई। कहती हैं कि ज़िंदगी का ऐसा मोड़ आया कि मैं ज़हनी
तनाव का शिकार हो गई, ऐसा भी बीमारियों का शिकार हो गई, और आखिर ये स्टेज आया कि मैंने सोचा कि ख़ुदकशी ही मेरी निजात है, इसके अलावा मैं ज़िंदगी में जी नहीं सकती। कहती हैं कि एक दिन मेरी सास मेरे साथ बैठी थी, अपने बच्चों की तरबियत के बारे में बताया, एक जुमले ने मेरी पूरी ज़िंदगी का काया पलट दिया और मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ आ गई। वो जुमला क्या था? कहती है मेरी सास ने कहा कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर एक उसूल को अपने यहाँ रखा है कि जिस तरह के वो हैं वो उस तरह बने, ना कि जिस तरह माशरा है कि माशरे की तरह बने। उस जुमले ने, कहते हैं, मेरी काया पलट दी कि मैं जिस तरह की हूँ मुझे इसी तरह बनना चाहिए, मुझे अपने आप को माशरे पर छोड़ना नहीं चाहिए, किसी और पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी की शख्सियत बहुत अच्छी है तो वो उस शख्सियत पर डिपेंड कर रहा है, वो उस पर सूट कर रहा है, वो मुझ पर नहीं कर रहा। कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने रंग बिरंगी कपड़े लिए और अपनी फ़िटिंग के हिसाब से बनवाने लगी। वो चीज़ें जो मुझे पसंद थी, मुझे सूट करती थी, वो मैं लेने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त अहबाब भी हल्का बढ़ता गया, उन ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों से भी मेरा राब्ता हो गया जहाँ से उठना बैठना होता है। बात करना तो दूर की बात, मैं किसी महफ़िल में एक जुमला नहीं कह सकती थी। कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मैंने रेडियो पर प्रोग्राम किए और इतना बोला कि जितना एक बाएतमाद शख्स बोल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया कि अब मैं ज़िंदगी में बहुत पुरसुकून अंदाज से जी रही हूँ। मिसेस एडिथ के इस एक्सपेरिमेंट के बाद डेल कार्नेगी लिखते हैं कि जेम्स जेकी इंटरनेशनल राइटर हैं, उन्होंने बच्चों पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनका एक जुमला इस सारे मौजू को कवर करता है। वो कहते हैं कि अगर इंसान जैसा है वैसा नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी काबिले रहम होने के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह के हैं अपनी शख्सियत को डिस्कवर करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए, दूसरों की चाल ढाल पर मत चलिए, माशरे की रवश पर मत चलिए, अपने आप को निकालिए, अपने अंदाज से जिए, तो आपका ज़हनी रवैया ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।